हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले लेसन में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समाप्त किया था और उसके सिद्धांतों पर आधारित हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को हल किया था। तो चलिए आज उस लेसन के समाप्ति के बाद आज हम लोग एक नए लेसन को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों, ये लेसन जो है किताब पर आधारित तो है, इनके सिद्धांतों को तो किताब में लिखा जाता है, लेकिन ये इनके सिद्धांत जो है बच्चों मुख्यतः किताब पर हम मुझे सीखने का जो है ना मौका नहीं मिलेगा। किताब में सीखने का मौका नहीं मिलेगा जब तक आप इसे अपने विचार के अधीन और साथ ही इसे प्रायोगिक रूप से आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। तो इसीलिए मैं इस लेसन को पढ़ते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा और आप लोग जो है उस चीज़ पर विचार करते जाएंगे जो चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है ना। मतलब यही हुआ कि आप लोगों के पास यदि वो प्रैक्टिकल का सामान है तो ठीक है, नहीं है तो उसे विचार करके कल्पना के अपने दायरे में लाना होगा और उसे सोच करके उस चीज़ को मुझे समझना होगा बच्चों। तो ये लेसन है, ठीक है कि नहीं, ये ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इसमें सिद्धांत बहुत ज़्यादा हैं, है कि नहीं। इसमें दिशा पर डायरेक्शन को हमको समझना पड़ेगा कि विद्युत धारा किधर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो बहुत तरह की बातें हम लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग समय को बिना गवाए है ना आगे हम लोग बढ़ते हैं और धीरे धीरे जो है इसे सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस लेसन में क्या दिया हुआ है। तो मैं शुरू करना चाहता हूं बच्चों, इस लेसन को स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग से मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहता हूं बच्चों कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर आप दो चीज़ देख रहे हैं, विद्युत धारा भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप विद्युत धारा को देख रहे हैं और चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबक को देख रहे हैं, है कि नहीं। चुंबक को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि विद्युत धारा के कारण चुंबक का उत्पत्ति नहीं, विद्युत धारा के कारण चुंबक की उत्पत्ति नहीं, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसी को कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, है कि नहीं, उसके चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं बच्चों कि देखिए भौतिकी का वैसा शाखा है ना, भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है ना, कहलाता है। मतलब इस लेसन का हम एक अनुमानता परिभाषा दिए कि किसी भी चालक तार में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों तो उसमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है ना। तो इसी चुंबकीय गुण का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास पर यदि हम लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखते हैं बच्चों। इतिहास, तो आप लोग ये बात को अच्छी तरह से जानिए कि जब आज से कई वर्षों पहले, है कि नहीं, मतलब कई 100 साल पहले जब विज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ था बच्चों, तब उस समय विद्युत धारा और चुंबक को एक साथ अध्ययन नहीं किया जाता था। विद्युत धारा और चुंबक जो था ये दो अलग अलग अध्यायों में अध्ययन किया जाता था। मतलब उस समय के आदमी या वैज्ञानिक ये बात नहीं जानते थे कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच में क्या कोई वास्तविक संबंध है। उस समय के वैज्ञानिक या फिर उस समय के शोधार्थी सब जो है
ये चीज़ नहीं जानते थे कि दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक क्या है, डायरेक्ट संबंध क्या है। ये बात वो लोग नहीं जानते थे, है ना। विद्युत धारा का अध्ययन अलग क्षेत्र में किया जाता था, चुंबक का अध्ययन अलग क्षेत्र में किया जाता था, है कि नहीं। दोनों के बीच में संबंध के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ऑस्ट्रेड जो थे वो किसी चालक तार पर प्रयोग कर रहे थे, है कि नहीं। ऑस्ट्रेड नाम के वैज्ञानिक जो थे वो, है ना, क्या कर रहे थे, एक प्रयोग कर रहे थे अपने लैब में। तो उसे एक आश्चर्यजनक चीज़ सामने आया और उन्होंने देखा। क्या देखा कि किसी भी चालक, उसने सबसे पहले क्या देखा कि एक चालक तार लिया, इस चालक तार के निकट जो है उसने एक चुंबकीय सुई को रख दिया, है कि नहीं। चुंबकीय कंपास जिसको आप लोग कहते हैं, जो दिक है, चुंबक भी कहलाता है, जिसे दिशा निर्दिष्ट किया जाता है उत्तर और दक्षिण की। तो यदि इस धारावाही चालक तार, मतलब कि एक चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया गया और उस तार के निकट हमने क्या रख दिया, एक चुंबकीय सुई को रख दिया, तो देखा गया क्या कि ये चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो गई। विक्षेपित होने का मतलब क्या हो गया कि अपने डायरेक्शन से हिलने लगी। मतलब यहाँ से या तो ये इधर विक्षेपित हो जाएगी या तो वो उधर विक्षेपित हो गई, है कि नहीं। तो ये मतलब चालक के कारण ये चुंबक का विक्षेपण हुआ, मतलब ये हट गया, मतलब ये घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो आश्चर्यजनक था उस समय की बात। उस समय के जो वैज्ञानिक थे तो ना, उसको तो ये तो बहुत आश्चर्य वाला बात लगा कि ये चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो ये चुंबक आखिर विक्षेपित कैसे हो रहा है कि नहीं। तो आखिर कोई न कोई कारण तो जरूर होगा कि चालक तार के कारण जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, उसके निकट जो चुंबक रखे हुए हैं वो विक्षेपित हो रहा है अपने आप। तो ये पहले दौर में तो वो विश्वास नहीं किया गया ऑस्ट्रेड के द्वारा, लेकिन कई वर्षों तक जब इसको दोहराया गया, बार बार देखा गया कि ऐसा ही हो रहा। पहले तो सोचा गया था कि ये चुंबक जो है किसी पृथ्वी के, है कि नहीं, चुंबकीय गुण की वजह से विक्षेपित हो रहा है कि नहीं। लेकिन बार बार अनेक स्थानों पर जब जा करके जब ये प्रयोग को दोहराया गया तो देखा गया कि नहीं, ये एक ही तरह के रिजल्ट बार बार दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि विद्युत धारा जब चालक तार में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ऑस्ट्रेड ने सबसे पहले इस बात को देखा था और उसके बाद अवधारणा दिया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है बच्चों, कि जो कि आज के दुनिया में, है कि नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल ऑस्ट्रेड का जो प्रैक्टिकल था जिसने ये डायरेक्ट लिंक स्थापित किया कि धारा और चुंबक के बीच में कोई ना कोई संबंध है। उसके बाद हमारा दुनिया हमारा दुनिया बदलता गया, बदलने लगा, डेवलप होने लगा। क्योंकि आज आप दुनिया घर में या फिर कंपनी या फैक्ट्री या बड़े बड़े, है कि नहीं, जगहों पर आप देखेंगे कि हर जगह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग ही हो रहा है। हम पंखा चलाते हैं, वहाँ पर भी देखिए मोटर, वही इफेक्ट है। पानी का टंकी आप देख सकते हैं, मोटर, वही इफेक्ट है कि नहीं। जहाँ भी चले जाइए हर तरह के, है कि नहीं, हर तरह के क्षेत्र में वही तरह के इफेक्ट हो रहा है बच्चों, है कि नहीं। जहाँ भी रोटेशन, कुछ भी चीज़ यदि घूर्णन गति कर रही है, हमें घुमाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ यही चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ठीक है, हम लोग ये चीज़ होगा, हम लोग बारी बारी हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब चीज़ के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली मुद्दा मेरा ये बात का है कि ऑस्ट्रेड ने ही सबसे पहले ये बात बताया था कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच में कोई न कोई संबंध जरूर है। ऑस्ट्रेड का सबसे पहले ये बात का मानना था बच्चों। तो ये बात आप लोग याद रखिए। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेड ने ही हमारे दुनिया को, है ना, विद्युत और चुंबकीय गुण के बारे में सबसे पहला समझाया था। और वो साधारण प्रयोग के द्वारा, ये प्रयोग आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, है कि नहीं, बशर्ते आपके पास एक चुंबकीय सुई होनी चाहिए। तो चलिए हम इस प्रयोग के बारे में हम देखते हैं बच्चों, कुछ लिखते हैं, आप लोग समझ प्रयोग करिएगा आप लोग घर में, इस, है कि नहीं, नोट्स भी टाइप पर बनाइए। देखिए, ऑस्ट्रेड ने देखा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ही लिखेंगे। ऑस्ट्रेड ने देखा, क्योंकि बच्चों देखिए लिखना जरूरी है,
फिजिक्स में जब तक मैं किसी भी चीज़ का सिद्धांत को यदि एक्सप्लेन लिख करके एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तब वो समझदारी विकसित नहीं करेगा बच्चों। इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लिखने से कतई नहीं कतराएं बच्चों। देखिए, ऑस्ट्रेड ने देखा कि जब चालक तार के निकट, हम लिख देते हैं धारावाही चालक तार, है ना, जब धारावाही चालक तार के निकट, जब धारावाही चालक तार के निकट निकट चुंबकीय सुई को रखा जाता है, चुंबकीय सुई को रखा जाता है, चुंबकीय सुई को रखा जाता है, तो चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है, अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है बच्चों, है कि नहीं। तो आखिर विक्षेपण क्यों हुआ, आखिर चुंबकीय सुई के विक्षेपण का कारण क्या है, चुंबकीय सुई का विक्षेपण का कारण, चुंबकीय सुई के विक्षेपण का कारण क्या है, चुंबकीय सुई के विक्षेपण का कारण क्या है। तो देखिए क्या कारण है इसका। देखिए, जब चालक तार में, है ना, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक तार के चारों ओर, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है, चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है बच्चों, विक्षेपित करती है ना। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हमने क्या कहा कि देखिए, जब भी चालक तार में जब भी धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वृत्ताकार, है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबक के भांति काम करता है। तो एक चुंबक और इसके निकट रखा गया चुंबकीय सुई इस प्रकार है कि नहीं। तो ये चुंबकीय सुई क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिसके वजह से सुई विक्षेपित हो जाती है कि नहीं। तो लेकिन एक बात है बच्चों यहाँ पर और, कि अब आखिर कौन सी ध्रुव जो होगी तार से दूर जाएगी और कौन सी ध्रुव तार के नज़दीक जाएगी, इस पर भी तो हमको विचार करना होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे विक्षेपण की दिशा को, चलिए हम लोग समझते हैं, है कि नहीं। सुई के विक्षेपण की दिशा, देखिए सुई के विक्षेपण की दिशा, सुई के विक्षेपण की दिशा को हम लोग जानते हैं, है कि नहीं, कि आखिर सुई का कौन सा दिशा विक्षेपित होगा। तो इस चलिए हम लोग की बात, लेकिन एक बात है और बच्चों, कि सुई के विक्षेपण की दिशा ऑस्ट्रेड ने नहीं दिया था, है कि नहीं। ऑस्ट्रेड ने इस बात को स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाया था। ऑस्ट्रेड ने सिर्फ ये चीज़ मुझे बताया था कि धारा और चुंबक के बीच में संबंध होता है, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑस्ट्रेड ने नहीं दिया था। तो आखिर सुई के विक्षेपण की दिशा किसने दिया था, तो एम्पियर ने दिया था। इसीलिए इसको एम्पियर, देखिए सुई के विक्षेपण की दिशा एम्पियर ने दिया था। सुई के विक्षेपण, है कि नहीं, सुई के विक्षेपण की दिशा का नियम एम्पियर ने दिया था,
एम्पियर ने दिया था बच्चों, एम्पियर ने दिया था, जिसे है कि नहीं, एम्पियर का तैराक नियम, मतलब ये आदमी के तैरने के नियम पर आधारित था, उसका विक्षेपण का नियम, इसलिए इसको स्विमिंग रूल्स ऑफ एम्पियर भी कहा जाता है, एम्पियर का तैराक नियम कहा जाता है, इसे एम्पियर का तैराक नियम कहा जाता है। थोड़ा सा इसे देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगा, तैराक नियम कहा जाता है। आपके किताबों में एनसीईआरटी बुक में है ना, ये तैराक नियम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इसके विक्षेपण की दिशा नहीं जानेंगे तब तक ये सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला नियम होता है, देखिए बात, कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक धारावाही चालक तार है बच्चों, और एक चुंबकीय सुई को मैंने यहाँ पे रख दिया इस प्रकार, और इसका ये एन ध्रुव है और इसका ये एस ध्रुव होगा, है कि नहीं। तो देखिए इस स्थिति में, देखिए इस नियम के अनुसार जो है, सबसे पहले चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव होता है वो तैरने वाले आदमी के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगी। तो ये बात को हम लोग मान लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक आदमी जो है तैर रहा है, यहाँ पर इस प्रकार ये तैर रहा है। तो जब आप कल्पना करिए कि जब हम ये तैरेंगे तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा बच्चों, और ये मेरा राइट हैंड होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव होगा वो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट हैंड की ओर ही विक्षेपित होगी, मतलब उधर की ओर, मतलब तार से एन ध्रुव का आकर्षण होगा, इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो पहला नियम हम लिख देते हैं बच्चों कि देखिए, जब, है कि नहीं, जब धारावाही चालक तार, जब धारावाही चालक तार की दिशा में, है कि नहीं, धारावाही चालक तार के धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कोई व्यक्ति तैरता है, कोई व्यक्ति तैरता है, तो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव, तो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा, उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा, विक्षेपित होगा बच्चों, ये बात को आप समझिए, बाएं हाथ की ओर, है ना, लेफ्ट हैंड की ओर। लेकिन वहीं यदि हम दिशा को बदल दें, मान लेते हैं कि इसमें इस प्रकार धारा प्रवाहित होगा, तो आदमी को इधर तैराना होगा बच्चों, तो इस प्रकार इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, आप देख पा रहे होंगे, तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और चुंबकीय सुई मेरा यहाँ पर रखी गई है इस प्रकार, है कि नहीं, इस प्रकार रखी गई। तो ये मेरा एन ध्रुव है और ये मेरा एस ध्रुव है, तो हमेशा बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगी। तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में इधर की ओर विक्षेपित होगी, है कि ना। तो हम यहाँ पर ये एक बेसिक नियम होता है कि जब धारावाही चालक तार के धारा की दिशा में कोई व्यक्ति तैरता है तो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होता है हमेशा, है कि नहीं। तो यदि देखिए धारा की दिशा, है कि नहीं, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर किसकी दिशा बदल जाती है ना, सुई के विक्षेपण की दिशा बदल जाती है, सुई के विक्षेपण की दिशा बदलती है ना, सुई के विक्षेपण की दिशा बदलती है, सुई के विक्षेपण की दिशा बदलती है बच्चों, है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए जब इसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही थी तो एन ध्रुव तार से आकर्षण हो रहा था, और जब धारा की दिशा को बदल दिए तो वो तार जो था एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करने लगा। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि हम उसका क्या कर लेते हैं, दिशा निर्धारित कर लेते हैं, है कि नहीं।
तो ये बात को आपको समझनी होगी बच्चों। इसका तो इसके बारे में उतना जानना नहीं है, फिर सिर्फ आप लोगों को यही जानना है कि ऑस्टेड का प्रयोग क्या होता है, लेकिन इसके अलग अलग पहलू भी होते हैं बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि आप इसमें विक्षेपण की दिशा भी अलग अलग हो जाएगा। आप वहीं पर चुंबकीय सुई को यहाँ पे रख दीजिए इस साइड तार के। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका, है कि नहीं। इसकी रोचक चीज़ है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी समझदारी से पढ़ना होगा और इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा बच्चों। यदि आप समझते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही पढ़ूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर हम दो ही तीन चीज़ देखेंगे। एक तो आदमी इधर तैर रहा है धारा की दिशा में, इस प्रकार तैर रहा है बच्चों, तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। हम अब चुंबकीय सुई को देख पा रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं। दो चुंबकीय सुई मेरे पास है, एक चुंबकीय सुई यहाँ पर है और एक चुंबकीय सुई यहाँ पर है। एक चुंबकीय सुई यहाँ पर है, एक चुंबकीय सुई यहाँ पर है। ये इसका एन है और ये इसका एस है, ये भी इसका एन है और ये भी इसका एस है। तो हमने क्या कहा कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण एन ध्रुव हमेशा, है ना, उस आदमी के बाएं हाथ की ओर होगा, तो इसका विक्षेपण इधर की ओर होगा और इसका विक्षेपण इधर की ओर होगा। आप दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर है तार से आकर्षण का, है नहीं। एन ध्रुव जो होता है तार से आकर्षण है, एन ध्रुव का तार से आकर्षण है, लेकिन यहाँ पर तार से प्रतिकर्षण हो रहा है। तार से इसका प्रतिकर्षण हो रहा है क्योंकि वो तार से दूर भाग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर वही अंतर है, तार से इसका आकर्षण हो रहा है और यहाँ तार से उसका प्रतिकर्षण हो रहा है बच्चों। तो इसका मतलब आप खुद जान सकते हैं कि तार का इस साइड जो होगा एस ध्रुव बन रहा होगा और तार का इस साइड जो होगा एन ध्रुव बन रहा होगा। नहीं समझ में आया? तार का इस साइड एस ध्रुव बन रहा होगा, है कि नहीं, और तार का इस साइड एन ध्रुव बन रहा होगा, है कि नहीं। तब ना एन और एन के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा होगा और एस और एन के बीच में आकर्षण हो रहा होगा। तो ये इसका मतलब हो गया कि तार एक चुंबक की भांति काम करता है बच्चों। तो दोनों के विक्षेपण की दिशा जस्ट एक अपोजिट होती है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं, और जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि नहीं। और भी है चीज़, अभी इसको एक्सप्लेन आप लोग खाली इतना ही समझिए कि इसमें आकर्षण हो रहा है, उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। अभी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग नहीं जान पाए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग नियम से दिया जाता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। देखिए चुंबक के चारों ओर वह सीमित क्षेत्र, देखिए चुंबक के चारों ओर, है ना, चुंबक के चारों ओर वह सीमित क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह सीमित क्षेत्र ये सब ईयरफोन में पढ़ाई होगा। देखिए चुंबक के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर, जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है कि नहीं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है कि नहीं। तो चुंबक का वह सीमित क्षेत्र या चुंबक, है कि नहीं, के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, सीमित क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
है ना। चुंबक के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तो चुंबक के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चुंबक है बच्चों इस प्रकार, तो ये चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, है कि नहीं, जहां तक ये अपना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव दिखा सकता है। मान लेते हैं कि एक अन्य चुंबक है, मैंने यहाँ पे लाया, तो ये दोनों आकर्षण, ना ही तो इस चुंबक से इसका आकर्षण हो रहा है और ना ही इसका प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो जब इस बिंदु पर लाते हैं तो ये बिंदु क्या करता है, इसमें ना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव ये कर रहा है। तो इसी दूरी को हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या मान करके इस चुंबक के चारों ओर एक गोला की रचना करते हैं। तो वह क्षेत्र जो होता है, प्रभाव का गोला उसको कहा जाता है कि नहीं। तो वह प्रभाव का गोला ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है बच्चों। तो इसके अंदर कोई भी आप चुंबक को रखेंगे तो वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसका डेफिनेशन तो यही हुआ, है कि नहीं। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गतिशील आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। गतिशील आवेश, है कि नहीं, गतिशील आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को, या गतिशील आवेश, है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है। मतलब आवेश गति कर रहा है, उसके चारों ओर का क्षेत्र जो है, गतिशील आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। गतिशील आवेश के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी चालक तार में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो स्थिर नहीं होंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नियत रूप से गति करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, इसीलिए तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर मुझे बात करना है बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र आपको समझ में आ गई है, तो चुंबक मान लेते हैं कि इस प्रकार होता है मेरा। आप देख पा रहे हैं कि ये एक चुंबक है, ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका एस ध्रुव है बच्चों, इस प्रकार, लेकिन यहीं पर कर देते हैं, ये एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया। तो चुंबक का एन ध्रुव से, है कि नहीं, एक प्रकार की रेखाएं उत्पन्न होती है कि नहीं, एक प्रकार की रेखाएं उत्पन्न होती है जो कि चुंबक के बाहर, है कि नहीं, निकल करके एस ध्रुव पर जाकर के वो विलीन हो जाती है। एक प्रकार की ये रेखाएं होती है, इस प्रकार इधर से निकलती है और एस पर जाकर के विलीन हो जाती है। इस रेखा का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है बच्चों, बस हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक संबंधी सभी अवधारणाओं को समझने के लिए इसका कल्पना करते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है कि नहीं। इस प्रकार की रेखाएं इससे उत्पन्न होती है, इस प्रकार, है कि नहीं। तो ये बात आप लोग जान रहे हैं बच्चों, है ना। इस प्रकार की रेखाएं इसमें उत्पन्न होती है। सबकी दिशा जो होती है वो एन से एस की ओर होती है, एन से एस की ओर होती है कि नहीं, चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर इस बल रेखा की दिशा जो होती है एस से एन की ओर होती है, चुंबक के अंदर। इस बात को आप समझिए, है कि नहीं। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा। इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, चुंबकीय बल रेखा, है ना। आखिर चुंबकीय बल रेखा होती क्या है। देखिए, चुंबकीय घटनाओं को, है कि नहीं, या चुंबकीय अवधारणाओं को समझने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का, है कि नहीं, प्रयोग किया जाता है या फिर कल्पना किया जाता है, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक्स आया मेरे पास बच्चों कि चुंबकीय बल रेखा। ध्यान से पढ़िए बच्चों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ी मेरे पास नहीं है कि नहीं। आज कम ही टॉपिक्स होगा, 2 ही 3 ही टॉपिक्स होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टॉपिक्स समझ में आनी चाहिए। तो चुंबकीय बल रेखा नया टॉपिक्स है जिसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कोई बल नहीं है, फोर्स इसमें लिखा हुआ है लेकिन ये कोई बल नहीं होता है। तो होता क्या है, देखिए, चुंबकीय अवधारणाओं को, चुंबकीय अवधारणाओं को, जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं, अवधारणाओं को समझने के लिए,
समझने के लिए एक काल्पनिक, है कि नहीं, एक काल्पनिक रेखा का कल्पना करते हैं। एक काल्पनिक रेखा का कल्पना करते हैं। इसी रेखा को, है ना, इसी रेखा को चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। इसी रेखा को चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है ना, चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है कि नहीं। जस्ट चुंबकीय अवधारणाओं को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, है कि नहीं, एक रेखा का कल्पना करते हैं। तो इस रेखा की अपनी कुछ विशेषताएं होती है बच्चों। क्या विशेषताएं होती है तो उसको हम लोग देखेंगे कि यह बल रेखा, है कि नहीं, यह बल रेखा एन ध्रुव से, एन ध्रुव का मतलब क्या हो गया बच्चों, उत्तर ध्रुव। आप याद रखिएगा, नॉर्थ पोल जिसको हम लोग कहते हैं, उत्तर ध्रुव। एन ध्रुव का मतलब हो गया उत्तर ध्रुव, नहीं कहते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव। यह बल एन ध्रुव से उत्पन्न होती है, एन ध्रुव से उत्पन्न होती है और एस ध्रुव में विलीन हो जाती है ना, एस ध्रुव में विलीन हो जाती है, एस ध्रुव में विलीन हो जाती है। एन ध्रुव से उत्पन्न होती है और एस ध्रुव में विलीन हो जाती है, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। चुंबक के बाहर, इसी में हम मेंशन कर देते हैं कि चुंबक के बाहर आप देख पा रहे हैं इसकी दिशा एन से एस की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर जो होती है इसकी दिशा एस से एन की ओर होती है कि नहीं। चुंबक के बाहर एन से एस और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। इसका मतलब हो गया कि ये बल रेखा एक वृत्त बनाती है, एक कंप्लीट लूप बनाती है। नहीं, मान लेते हैं कि एन से उत्पन्न हुई, एस पर पहुंची, फिर एस से एन, एक लूप हुआ, एक वृत्त के टाइप का बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखा, है ना, चुंबकीय बल रेखा एन ध्रुव से, है ना, चुंबकीय बल रेखा एन ध्रुव से उत्पन्न होती है, एन ध्रुव से उत्पन्न होती है और एस ध्रुव में विलीन हो जाती है, एस ध्रुव में विलीन हो जाती है ना, विलीन हो जाती है, चुंबक के बाहर हो जाती है, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा, लेकिन चुंबक के अंदर, लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा, इसकी दिशा एस से एन की ओर होती है, एस से एन, एस से एन की ओर होती है, इसकी दिशा एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है, एस से एन की ओर होती है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को जाननी होगी। चुंबकीय बल रेखा, और भी इसकी कई गुण होते हैं कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी, दो चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए, दो चुंबकीय बल रेखा, है कि नहीं, दो चुंबकीय बल रेखा, दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। दो विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इस प्रकार वो एक दूसरे को नहीं काट सकती है। आखिर क्यों नहीं काट सकती है, तो चलिए हम लोग इसका कारण जानते हैं कि आखिर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों नहीं चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये एन ध्रुव है बच्चों, ये एस ध्रुव है, तो एन से उत्पन्न होगी और एस ध्रुव की ओर जाएगी, है कि नहीं। तो हम यदि इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमको स्पर्श रेखा इस प्रकार प्राप्त होता है बच्चों, है कि नहीं। तो आखिर ये स्पर्श रेखा हमें क्या बताता है, ये बतलाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। देखिए, वक्रीय चुंबकीय बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा है कि नहीं, वक्रीय चुंबकीय बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा किसको बतलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सिर्फ एक ही होती है बच्चों, एन से एस की ओर, ये कोई दो दिशा होगी नहीं, है कि नहीं, एन से एस की ओर होती है। अब यदि आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि यदि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है, इस प्रकार काटती है, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु से मुझे दोनों विद्युत बल रेखा पर, दोनों चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा मुझे खींचनी होगी। तो इस प्रकार मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो ये दो जो है क्या बतला रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। क्या दो संभव है? नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मात्र एक और केवल एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। तो क्यों नहीं काटती है उसका मैं कारण लिख देता हूं कि देखिए कि जब दो चुंबकीय बल रेखा है ना, जब दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेदक बिंदु से, है कि नहीं, तो प्रतिच्छेदक बिंदु से रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, है कि नहीं, रेखा पर, है कि नहीं, रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, दिशा को बतलाती है, जो सैद्धांतिक रूप में संभव नहीं है, जो सैद्धांतिक रूप या प्रायोगिक रूप में संभव नहीं है, प्रायोगिक रूप में संभव नहीं है कि नहीं, जो प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप में संभव नहीं है। इसलिए दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, इसलिए दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है कि नहीं, एक दूसरे को आप नहीं काटती है। बच्चों आप इस रेखा को देख भी सकते हैं, है कि नहीं, बच्चों आप इस रेखा को देख भी सकते हैं, आप इस रेखा को देख भी सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हम कैसे इस रेखा को देखेंगे? तो इसको देखने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, वह है लोहा का बुरादा, मतलब लोहा का पाउडर, लोहा का चूर्ण आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। आपके पास चुंबक होगा, आप क्या करें, एक छड़ चुंबक को आप वहाँ पे रख दे और उसके चारों तरफ लोहा का चूर्ण बहुतायत मात्रा में आप दे दे, देखिएगा आपको वही पैटर्न प्राप्त होगा जो मैंने पिछले पेज में बनाया था, जस्ट उसी तरह पैटर्न आपको प्राप्त होगा, है कि नहीं। या फिर आप एक काम करें कि एक कागज ले लें, कागज के ऊपर लोहा का चूर्ण को दे दे और कागज के अंदर चुंबक को रख दे, है कि नहीं। इस प्रकार चुंबक को यहाँ पे रखना है और लोहा को यहाँ पे चूर्ण को देना है। आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे चुंबक को चला करके देखेंगे, बस वो पैटर्न में एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो उसका पैटर्न बन जाता है, आप उसको देख सकते हैं अपने घरों में।
तो चलिए आप लोग इस चीज़ को तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों कि है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है और इसका पैटर्न क्या होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आखिर कैसा होता है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक इस प्रकार होगा बच्चों कि किसी विद्युत धारावाही नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग समझेंगे देखिए विद्युत धारावाही है कि नहीं, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, है कि नहीं। चुंबक के कारण तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देख लिए, अब धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, इसको चलिए हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जब किसी धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, उसको आसानी से नहीं, वही लोहे के बुरादे से हम लोग को क्या कर सकते हैं, एक रफ आइडिया तैयार कर सकते हैं कि आखिर उसकी चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होती है कि नहीं, किस प्रकार होती है। तो मान लेते हैं कि ये एक मेरा गत्ता है बच्चों। देखिए एक सरल प्रयोग में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरा एक गत्ता है कि नहीं, ये एक मेरा गत्ता है बच्चों इस प्रकार। अब इस गत्ता पर एक चालक तार को मैं परपेंडिकुलर लंबवत लगा दिया इस प्रकार, और ये इसके अंदर से देखें इधर से पार हो जाएगा, इस प्रकार चालक तार से पार होगा बच्चों। इसमें हम करते हैं कि एक विद्युत धारा इसको कनेक्शन कर देंगे बैटरी से, और ये विद्युत धारा इसमें ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। तो इसमें जो बुरादा जब आप इसमें डालिएगा कागज़ के ऊपर, तो आप क्या देखते हैं बच्चों कि इसमें जो बुरादा होता है वो कुछ इस प्रकार जो होता है वो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित होगा। इसका मतलब हो गया कि ये एक क्या हो गया, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जो होती है इसके जमा हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रयोग से मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, है कि नहीं, चालक तार के चारों ओर जमा होगा। ये चालक तार है कि नहीं, इसके चारों ओर जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता हुआ मुझे दिखेगा, है कि नहीं। मतलब सकेंद्रीय वृत्त करने का मतलब है एक केंद्र में आपको बहुत सारा वृत्त देखने को मिलेगा। तो इस बात को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर, है कि नहीं, के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है या प्रकृति होती है, पैटर्न होता है कि नहीं। किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप का होता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप का होता है कि नहीं, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप का होता है बच्चों। आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये तो एक था, अब हम लोग क्या करेंगे कि दो चालक तार हम लोग ले लेंगे, है कि नहीं, दो चालक तार हम लोग ले लेंगे बच्चों, और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि एक गत्ता, लंबा गत्ता इस प्रकार हम लोग लेते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है बच्चों, आप लोग इसको घर में भी करके देख सकते हैं, बशर्ते आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, लोहे की बुरादा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको बैटरी से भी जोड़ करके कर सकते हैं। एक यहाँ पर छिद्र है, एक छिद्र यहाँ पर है, और इसमें आपने चालक तार इस प्रकार लगाया है कि नहीं, और ये अंदर से होकर के इधर चले आया, और ये अंदर से होकर के इसमें चले आया। जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो धारा इधर से जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इधर से होकर के जाएगा और इधर से निकल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको तो देखना मुश्किल है बच्चों,
बशर्ते आप लोग एक ही तरह से इसको देख सकते हैं, चुंबकीय सुई की सहायता से। चुंबकीय यदि सुई आपके पास आपके प्रैक्टिकल रूम में, स्कूल प्रैक्टिकल रूम में यदि होगा, तो आप लोग यहाँ पर अरेंज करके यदि आप देखेंगे तो देखेंगे क्या कि जो इसमें चुंबकीय सुई का यदि बीच जो अरेंजमेंट होता है, बहुत सुंदर अरेंजमेंट होता है बच्चों, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट होता है ना। मेरे पास प्रैक्टिकल का बहुत सामान है बच्चों, मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा एक वीडियो में ज़रूर। मान लेते हैं कि इसके कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि इस प्रकार होगी, है कि नहीं, इसका मतलब है कि यदि चुंबकीय सुई का अरेंजमेंट जो होगा वो एन एस एन एस एन एस एन एस एन एस इधर इस प्रकार घूम रहा है, तो इधर आप देखिएगा कि वही चुंबकीय क्षेत्र का जो अरेंजमेंट होगा जस्ट इसका उल्टा इधर से होगा, एन एस एन एस एन एस एन एस इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि यदि अनेकों चुंबक यदि आप लीजिएगा तो उसका व्यवस्था कैसे हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार एन और यहाँ पर एस, एक छोटा सा चुंबक लिए और यहाँ पर आपका एन हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार इधर से अरेंजमेंट हो जाएगा दूसरा क्षण चुंबक का, इधर हो जाएगा एन और इधर हो जाएगा एस, तीसरा का हो जाएगा इधर से, इधर हो जाएगा आपका एन और इधर हो जाएगा एस, इस प्रकार। तो रोटेशन आपको पता चल गया कि किस प्रकार घूम रहा है, तो इसका मतलब इसमें इसका रोटेशन उसी दिशा में होगा। लेकिन ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो अरेंजमेंट होगा उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है कि नहीं, ये एस हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, इधर देखिएगा ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, इधर देखिएगा तो ये एन हो जाएगा। तो इसका रोटेशन देखिए जस्ट इसके रोटेशन के अपोजिट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार देखेंगे कि इसका मतलब है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये, है कि नहीं, इधर धारा की दिशा देख रहे हैं ऊपर जा रहा है और यहाँ पर धारा की दिशा नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि धारा की दिशा उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है बच्चों, है कि नहीं। ये चीज़ हमको इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि नहीं। हेडिंग में भी मैंने ये लिखा है, किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो कैसा होता है, सौकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है कि नहीं। तो इसकी दिशा किधर होगी उसको तो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये बात आप पहले भी जान सकते हैं कि क्या लगा करके, चुंबकीय सुई का प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि इसकी दिशा किधर होगी और इसकी दिशा किधर होगी, है कि नहीं। तो ये बात को जानिए कि देखिए हमने क्या बोला, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। लिख देते हैं ये बात, है कि नहीं। धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, लेकिन धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है कि नहीं। तो इसको समझना भी है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से, है कि नहीं। कि इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को होना चाहिए आपके पास ढेर सारा छोटा जैसा चुंबकीय सुई होना चाहिए, ढेर सारा। लगभग आप लोग के पास 20-25 यदि चुंबकीय सुई है, छोटा छोटा चुंबकीय सुई यदि है, तो आप लोग ये प्रयोगों को आराम से कर सकते हैं। एक चालक तार लीजिए, उसमें धारा प्रवाहित करिए और चालक तार के चारों ओर, है ना, उसको क्या कर दीजिए, सजा दीजिए। छोटे छोटे, आप इतने छोटे छोटे बाजार में मिलते हैं, चुंबकीय सुई जो है बाजार में इतने छोटे छोटे मिलते हैं, आप उसको सजा दीजिए। तो आप देखिएगा कि उसकी जो सुई होती है जस्ट एक वृत्त के रूप में सज जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, इस रूप में जो होता है एटम पैटर्न के रूप में इस प्रकार सज जाती है ये सारा। तो इससे हमको पता चलता है कि चुंबकीय सुई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, मैंने बताया कि एन से एस की ओर होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रोटेशन का डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होती है। तो आप देखिएगा क्या, इसमें जो चुंबकीय सुई रखी गई है इसकी दिशा और इसमें जो चुंबकीय रखी गई है इसकी दिशा दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ऐसा ही हम लोग जान सकते हैं। तो धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो किस प्रकार होती है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा बच्चों, है कि नहीं। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, देखिए इसमें छोटी छोटी बातें हैं, इसमें छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझनी है। देखिए कोई भी धारावाही चालक तार यदि आप देखेंगे बच्चों इस प्रकार, मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक तार यहाँ पर लीजिए इस तरह करके और इसमें धारा आप इधर से प्रवाहित कर दीजिए, है कि नहीं। तो एक चुंबकीय सुई को आप इसके ऊपर रख दीजिए यहाँ पर, है कि नहीं। एक चुंबकीय सुई यहाँ पे रखिए इसके ऊपर। अभी हमने क्या किया कि चुंबकीय इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, और चुंबकीय सुई को मैंने इसके ऊपर रख दिया, ऐसा रख दिया ताकि ये चुंबकीय सुई धारा के समानांतर हो जाए, है कि नहीं। एन यहाँ पर हो जाए और एस यहाँ पर हो जाए, इस प्रकार, है ना बच्चों। इस प्रकार आप देख पाएंगे।
कि इस चालक तार के ऊपर मैंने क्या किया कि एक चुंबकीय सुई को रखा और इस प्रकार रखा कि चुंबकीय सुई जो होता है कि एन और एस इस धारा के है ना तार के समांतर है। जैसे ही चालक तार में धारा हम प्रवाहित करेंगे कि ये क्या होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेपण होगा और वो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा, मतलब ये मुड़ जाएगा तो एन यहाँ पर आ जाएगा और एस यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार देखें, और उसी प्रकार यदि हम इस प्रकार करते हैं कि एक तार लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एन को यहाँ लेते हैं और एस को यहाँ पे लेते हैं और इसमें धारा की दिशा जस्ट इसके अपोजिट लेते हैं। तो अपोजिट लेंगे तो हम क्या देखते हैं कि अब इसका जो अरेंजमेंट जो होता है, सजने का दिशा, एन इधर हो जाएगा और एस इधर हो जाता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब धारा इधर थी तो एन इधर है, एस इधर है, और जब धारा इधर प्रवाहिगी तो एन इधर हो जाएगा और एस इधर हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि धारा बदलने पर, धारा की दिशा को हम यदि बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। ये पूरे कंक्लूजन इस टॉपिक्स 3-4 टॉपिक्स में यही कहता है बच्चों कि धारा की दिशा को यदि हम बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। और किसी भी चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो कैसा होता है, या पैटर्न उसका कैसा होता है, सौकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है। चारों तरफ से एक ही केंद्र में बहुत अनेक सारे वृत्त के रूप में मुझे मिलता है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग और भी चीज़ को जानेंगे बच्चों, है कि नहीं, देखेंगे कि अब इस मान लेते हैं कि किसी चालक तार में धारा हम प्रवाहित करते हैं बच्चों, है कि नहीं। चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त यदि वृत्त आपको दिया गया है तो इस वृत्त की क्या दिशा होगी, आप नहीं, तब तक आप इसको नहीं जान सकते हैं कि इसकी दिशा किधर है ना। यदि आप वृत्त मान लेते हैं कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है, आप जान रहे हैं कि घड़ी इधर होता है, घड़ी कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 इस तरह करके होता है, मतलब 12 इधर यदि इस तरह करके घूम रहा है, यदि इस तरह करके घूम रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहा है। और वहीं यदि उल्टी इस तरह करके घूम रहा है तो हम कहेंगे कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो ये जो एक वृत्त लिया हुआ है, आप इसका दिशा को देख करके बता सकते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 से वो पहले जा रहा है, मतलब 11 की ओर जा रहा है, तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 12 है और इसका घूर्णन गति इस प्रकार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह घड़ी की सुई की दिशा में घूम, मतलब वृत्त की 2 घूर्णन दिशा होती है। क्या होती है, एक घड़ी की सुई की दिशा में होती है और एक घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होती है। 2 प्रकार का घूर्णन होता है। तो अब हम कहेंगे बच्चों कि किसी भी चालक तार में हमने आप लोगों को बताया कि सौकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। सौकेंद्रीय, आखिर उस वृत्त की क्या दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में घूम रहे हैं, इस चीज को हम लोगों को जानना है कि नहीं। कि चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है कि नहीं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बताइए, क्या आप लोगों को मेरे द्वारा बोला गया बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं, क्योंकि इस लेसन को शुरू करने से पहले ही मैंने बता दिया था बच्चों कि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये लेसन है। ऐसे आप अपने दिमाग में जितना मेंशन करिएगा, जितना इसे विचार करिएगा, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। नहीं तो ये बस कुछ भी नहीं है लेसन, आप लोग जैसे पढ़ेंगे वैसे ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। मैंने जैसे अभी कहा कि कोई भी वृत्त की 2 दिशा होती है। एक दिशा क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन गति करता हुआ, और एक घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूर्णन गति करता हुआ। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चालक तार के चारों ओर सौकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस वृत्त की दिशा क्या होगी, वो घड़ी की सुई के दिशा में होगी या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगी, आखिर उसकी दिशा क्या होगी। तो उसी चीज़ को, उसी दिशा को जानने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया था बच्चों, जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहते हैं। तो चलिए हम इस नियम को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, चालक तार के चारों ओर उत्पन्न, है ना, चालक तार के चारों ओर, चालक तार के कारण या चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए, दिशा को जानने के लिए मैक्सवेल ने, किसने, मैक्सवेल एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे, है कि नहीं, गणितज्ञ थे, गणित में ये अपने योगदान देते थे, लेकिन इसे फिजिक्स से भी काफ़ी लगाव था। ये फिजिक्स में भी आकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं बच्चों। ये बहुत महान गणितज्ञ थे मैक्सवेल, है कि नहीं। चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए मैक्सवेल ने, है कि नहीं, मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त अंगूठा नियम दिया। मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त अंगूठा नियम दिया, है कि नहीं। अब इस नियम क्या कहता है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, तो हम लोग देखेंगे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या होता है। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या होता है, तो सबसे पहले मेरे हाथ को आप लोग देखिए, इसको कहते हैं दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, इस प्रकार, है कि नहीं। सॉरी, ये बायां हाथ था, ये दक्षिण हस्त अंगूठा नियम ये है बच्चों, है कि नहीं। ये अंगूठा की दिशा में धारा को फैलाना है, और ये जो देख रहे हैं आप लोग घूर्णन की दिशा, अंगुली का घूर्णन की दिशा किधर से किधर है, इस प्रकार है। आप बता सकते हैं कि मेरा अंगुली घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है या कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आपको 12 रखना पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर आपका 12 कांटा है, इसका मतलब पेन की नीफ को समझ लीजिए कि ये 12 है। अब आप लोग देख करके बताइए कि मेरा अंगुली क्या इधर घूम रहा है या इधर की ओर घूम रही है, क्योंकि अंगुली इस प्रकार घूम रही है, इधर से इधर घूम रही है, इधर से इधर की ओर घूम रही है। तो यहाँ पर यदि 12 होगा तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा, तो इसका मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में यदि धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस चालक के तार, है ना, उस चालक के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। सिंपल सा नियम है बच्चों, है कि नहीं। तो इस नियम को आप लोग समझिएगा बच्चों, अपने साथ प्रयोग करिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कलम का नीब जो बता रहा है वो धारा की दिशा बता रहा है कि नहीं। तो अब इस, है ना, इस कलम के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। अब इसी को हम पलट दिए, इस प्रकार कर दिए, मतलब इस प्रकार पलट दिए, इस प्रकार नीचे करके आप लोग देखिएगा अपने हाथ में कर करके, तो कैसा होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सुई की दिशा किधर हो गई, नीचे की ओर, मतलब इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, घड़ी के सुई की दिशा में होगा। देख पा रहे हो उंगली मेरा इस स्थिति में घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। तो देखिए इस नियम को हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए जब चालक तार से, है कि नहीं, जब चालक तार से, है कि नहीं, जब चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा में, प्रवाहित धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हम अपने दाएं हाथ के, दाएं हाथ के अंगूठा को फैलाएं, दाएं हाथ के अंगूठा को फैलाएं तो हाथ की समस्त अंगुली, है कि नहीं, हाथ की समस्त अंगुली की दिशा, समस्त अंगुली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है बच्चों। तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जब चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा में हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा को फैलाएं तो हाथ की समस्त अंगुली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि अब हम यहाँ पे दे देते हैं, देखिए इस प्रकार धारा की दिशा। अब हमको इस चालक तार को ऐसे करके पकड़ेंगे बच्चों, ऐसे करके पकड़ते हैं। अब मान लेते हैं कि कलम ही है इसमें इधर, तो इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे करके। आप देख पा रहे हैं कि इसकी नीप जो हो गया वो धारा की दिशा बता रहा था, अंगूठा मेरा उसी दिशा में। तो ग्रिप मेरा क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ग्रिप कैसा घूम रहा है, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो अंगूठा इसकी दिशा में होगा, अंगूठा हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इस प्रकार घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगी। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगी। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगी। वहीं यदि हम इसको उल्टा यदि इस तरह पकड़ते हैं, इस पर मान लेते हैं कि ये नीचे की ओर चला गया, धारा इधर, तो अंगूठा को हम इधर फैलाएंगे, अंगूठा को हमको इधर फैलाना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में, आप देख पा रहे इधर ही घड़ी घूमता है कि नहीं, 12 1 2 3 4 इस प्रकार घूम रहा है, तो ये घड़ी की दिशा में होगी। ये घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में है ना। तो ये दो बातें आप लोगों को जाननी है। तो ये इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त अंगूठा नियम होता है बच्चों। तो आप लोग इसको जो है एक दूसरे नियम से भी समझ सकते हैं, जिसको हम लोग स्क्रू नियम कहते हैं। इसी को है कि नहीं, इसे स्क्रू नियम से भी समझा जा सकता है। किस नियम से? स्क्रू नियम से, है कि नहीं, स्क्रू नियम से समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो स्क्रू नियम क्या होता है? तो स्क्रू का आप लोग देखते होंगे, नट बोल्ट आप लोगों के घर में भी होगा बच्चों, नट बोल्ट होता है, नहीं नट होता है, आप लोग देखते होंगे ऐसे करके नट घुमाते हैं तो नट टाइट हो जाता है, और उसको उल्टी दिशा में नट को यदि घुमाते हैं तो वो खुल करके बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि घुमाने की दिशा में वो आगे बढ़ता है और उल्टा घुमाएंगे तो वो पीछे की ओर आता है। तो इसका मतलब है कि नट की दो दिशा होती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप लोग समझिए कि किस दिशा में नट को यदि घुमाया जाए जो वो आगे की ओर बढ़ेगा, आप दिशा को जानते हैं। तो यदि हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से देखिए, है कि नहीं, कि यदि हम लोग उसको इस प्रकार घुमाते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, जैसे हम अभी घुमा रहे हैं बच्चों, इस प्रकार आप लोग देखिएगा, इस प्रकार हम घुमा रहे हैं, है कि नहीं, इस प्रकार पकड़े इसको और इस तरह करके घुमा रहे हैं, तो ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, है कि नहीं। यहाँ पर जब भी आप लोग करिए तो यहाँ पर इमेजिन करिए, यहाँ पर 12 है और ये घूम रहा है इस प्रकार, तो 12 से 11 की ओर जा रहा है। जब इस प्रकार हम घुमाते हैं तो नट टाइट हो जाता है, इसका मतलब है कि नट की दिशा ऊपर की ओर होगी। और वहीं जस्ट उल्टा की ओर दिखाएंगे तो देखिए इस प्रकार घूम रहा है, इस प्रकार मेरा अंगुली को देखिए घूमने की दिशा, है कि नहीं, इस प्रकार कलम भी घूम रहा है इस प्रकार। तो यहाँ पर 12 है तो यहाँ 1 है 2, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगी। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा था। एक नट है बच्चों, इस प्रकार नट है मेरा, इस प्रकार, है कि नहीं, नट है इस प्रकार और उसका पेंच लगा हुआ है इस प्रकार। तो जब हम लोग उसको किस दिशा में घुमाते हैं, जब हम लोग उसको इस दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तब वो नट ऊपर की ओर जाता है। और यहाँ पर एक और नट हम बना देते हैं और उसका पेंच मान लेते हैं कि ये है। तो उसको हम लोग किस तरह घुमाते हैं, नट को इस प्रकार घुमाते हैं, घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो नट नीचे की ओर आता है। तो इसका मतलब है कि इसकी दो दिशा होगी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में नट को इस प्रकार घुमाया जाए कि वो उसकी दिशा में बढ़े, तो नट के घूरने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देखिए, यदि स्क्रू को इस प्रकार घुमाया जाए, यदि स्क्रू को इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसके बढ़ने की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बतलाता है। बढ़ने की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बतलाता है, प्रवाहित धारा की दिशा को बतलाता है, दिशा को बतलाता है। तो है कि नहीं, तो स्क्रू का घूर्णन की दिशा, तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा, है कि नहीं, तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए।
मान लेते हैं कि एक बार चलिए हम लोग और देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे एक चालक तार है, इसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही है। तो आप स्क्रू को किस प्रकार घुमाइएगा कि आपका स्क्रू ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये स्क्रू है मेरा, इस प्रकार किस प्रकार घुमाइएगा, तो उसको घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी यह स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा। तो इसके जो घूरने की दिशा होगी वो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वहीं इस प्रकार देखते हैं, यहाँ पर भी स्क्रू है बच्चों, या उल्टा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी ले लीजिए, या इस प्रकार भी। ये स्क्रू है मेरा। अब हम बताइए कि स्क्रू को किस प्रकार घुमाएंगे कि स्क्रू नीचे की ओर जाएगा, मतलब नीचे की ओर आएगा। तो घड़ी की दिशा में उसको हम घुमाते हैं इस प्रकार, तो स्क्रू की दिशा इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर भी देखते हैं चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, घड़ी के सुई की दिशा में होती है। तो इस दो नियम को बच्चों आज आप लोग भली भांति ढंग से समझने का प्रयास करिए, और आज जो भी चीज़ को मैंने बताया उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। मैं आज क्लास को बच्चों मतलब पढ़ाने के दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो नहीं बनाया था, है कि नहीं, मैं आप लोगों को सिखा रहा था, आप लोगों को ये चीज़ जस्ट लाइक खेल खेल में फ़ोटो के जरिए जो है मैं आप लोगों को हर नियम को बताने का प्रयास कर रहा था, है कि नहीं। तो आप लोग जितने भी समझ पाए हैं, जो भी चीज़ को समझ पाए हैं, उसको बार बार यदि वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो आपकी समझदारी और ज़्यादा विकसित होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप प्रयास करें कि जितनी भी बातें मैंने बताया है उसे रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। आप या तो उसको लिख करके रिवीजन करें, या तो आपको हाथ के एक्टिविटी से रिवीजन करें, या तो फिर आप उसको किताब से देख करके रिवीजन करें, या वीडियो को बार बार देख करके रिवीजन करें, है ना, या तो फिर आप लोग उसको प्रैक्टिकल करके रिवीजन करें। किसी भी तरह से आप लोगों को रिवीजन करना है बच्चों, तभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आगे की क्लास में और भी रोचक होने वाली है, और भी इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेसन, समझिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। आज इस लेसन को समझिएगा तभी वो आगे आप लोगों का लेसन इंटरेस्ट और बढ़ेगा। यदि आज के लेसन को आप नहीं समझें तो आगे लेसन बोरिंग लगेगा बच्चों, एकदम बेकार लगेगा पढ़ने में। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों कि आज जितनी भी बातों को बताया गया उसे अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करें। तो ठीक है बच्चों, आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है कि नहीं। आज मैं इतना ही कह करके वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, है कि नहीं। तो नोट्स आप लोग अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छी तरह से ढंग से पढ़ें बच्चों, है कि नहीं। और आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। जिस प्रकार आज आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है उसी प्रकार निरंतर रूप से आप लोग देखते रहें बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, है कि नहीं। इतने इम्पोर्टेंस और इतने टॉपिक्स आप लोगों को जितने गहन और डीपली बताया जाता है, यूट्यूब में कोई दूसरा वीडियो हो ही नहीं सकता है बच्चों, है कि नहीं। आप छान मार करके देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास सुविधा की कमी है लेकिन नॉलेज की नहीं, है नहीं। नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो में जितना मिलेगा वो दूसरा वीडियो में हो ही नहीं सकता है बच्चों, है कि नहीं, मिल ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कोई दूसरा टीचर करेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरे वीडियो में उन्हें लाइक चाहिए, उन्हें सब्सक्राइब चाहिए, उसे व्यू बढ़ाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि मेरे बच्चे जो यूट्यूब को देख रहे हैं उसे बढ़िया से नॉलेज हो जाए, है कि नहीं। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे सब कुछ मिल जाए, है कि नहीं। मिलने के बाद तो बच्चे खुद से खुद लाइक करेंगे। मुझे लाइक का कोई मांगना नहीं है, आप लोग समझ पाए हैं वीडियो को तो ज़रूर लाइक करेंगे, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, आज अगले बार नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास ज़रूर उपस्थित रहूँगा, एक नए और एक मज़ेदार रोचक टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप, है ना, आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।